यीशु की शख्सियत, यीशु का खून और यीशु की सलीब ये कभी हमसे जुदा ना हो। ये वो बातें हैं जो आपको हमेशा खुदा के साथ जोड़े रखेंगी। अगर हमें सलीब की, यीशु की, उसके खून की समझ आ जाए ना, तो फिर इब्लीस हमें किसी जगह पर चीट नहीं करने पाएगा। जब यीशु के खून की बात हुई तो ये अचानक नहीं था कि यीशु मसीह ने अपना खून दिया। ये खुदा का मंसूबा था और पुराना अहदनामा उससे भरा हुआ है, जहां पर यीशु मसीह के जो रास्ता है वो यीशु के खून की तरफ लेकर जाता है। पैदाइश से लेकर मुकाशे तक हमें एक सुर्ख नदी नजर आती है, बरों का खून हमें नजर आता है और एक असली कुर्बानी और एक असली खून की तरफ इशारा कर रहा था। और यही बात हमें सलीब के तल्लक से भी नजर आती है। सलीब की शबीह हमें पुराने अहदनामे में दिखाई गई। ये खुदा की हम सब पर मेहरबानी है कि खुदा ने इब्तिदा ही से नस्ल इंसानी को ऐसा ऐसा यीशु की सलीब और यीशु और उसके खून के बारे में बताना शुरू किया। एक धुंधली सी पिक्चर नजर आती है सारे पुराने अहदनामा में, और फिर नए अहदनामा में वो सारी चीजें यीशु की सूरत में खुलती चली जाती है। जितनी भी कुर्बानियां हमें नजर आती हैं वो बेसिकली यीशु की तरफ इशारा कर रही थी। यहां पर जो हवाला गिनती 21 बाब में हमने पढ़ा, जब खुदा की कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकली, मूसा की रहनुमाई में 10 आफतों और 10वीं आफत थी जिसमें पिलोठों का मारा जाना था। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि बरा लेना, उसको ज़िबा किया जाए, उसका खून दरवाजों पर, ऊपर की चौखट पर, ऊपर के हिस्से पर पहले ऊपर लगाना था और फिर दाएं लगाना था और फिर बाएं लगाना था। ये एक पिक्चर थी यीशु की सलीब की। और जो खैमा इज्तिमा और जो हैकल बनी, और आज भी जो पुराने चर्चेस हैं जो गोरले बनाए हैं, अगर आप उनको देखें तो एक लंबा हाल नजर आता है और फिर एक विंग होता है दाएं तरफ और एक विंग होता है बाएं तरफ। खैमा इज्तिमा में, हैकल में, जो पुरानी चर्च बिल्डिंग थी, आजकल तो नहीं, तो बेसिकली ये सारी चीजें यीशु की सलीब को पेश करती थी। तो खुदावंद ने ये सलीब दिखाई अपने लोगों को कि जो खून है वो इस तरह से लगाया जाए कि यीशु के खून में और उसकी सलीब में फतह है। पुराने अहद की कुर्बानियां पाक तो नहीं करती थी, लेकिन गुनाहों को ढांप देती थी। 1 साल के लिए उनके गुनाह मुआफ हो जाते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक रेवलेशन दिया जा रहा था। यह भी खुदा की तरफ से था। वो कुर्बानियां, वो कफारा, वो बरा जिसका जिक्र पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं, वो भी खुदा की तरफ से एक सिस्टम था। और ये भी खुदा की तरफ से था। खुदा ही ने कहा था कि एक बलि ली जाए, सांप बनाया जाए पीतल का और उसे सिरे पर लगाया जाए, ताकि जिस सांप के वसीला से गुनाह आया दुनिया में,
जो कोई उस सांपी को देखे और शिफा पा जाए, जिसके वसीला से गुनाह दाखिल हुआ। इसलिए उनको शबी मेरे अजीजों दी जा रही थी कि जो कोई इसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। यह सलीब का पैगाम दिया जा रहा था। और अगर आपको याद हो कि एक वक्त आया कि बनी इस्राएल के लोग जब रास्ते में पानी नहीं था और जब पानी मिला तो वो पानी बड़ा कड़वा था, तो लोगों ने वहां पर भी शिकायत की। तो वहां पर भी खुदा ने मूसा को के पेड़ दिखाया था और पेड़ से कहा कि इस पेड़ को, इस दरख्त को पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। यह भी पुराने अहदनामा में एक शबी थी यीशु की सलीब की, कि जिनकी जिंदगियों में गुनाह की वजह से कड़वाहट है, बर्बादी है, लेकिन जब सलीब का पैगाम, यीशु की सलीब जब उनकी जिंदगी में आ जाएगी तो मेरे अजीजों वो शिफा पा जाएंगे। बड़ा जरूरी था कि शिफा के लिए उस बल्ली की तरफ और उस सांप की तरफ मेरे अजीजों देखा जाए। आज लोग, दुनिया यीशु की तालीम को मानती है, यीशु की पैदाइश को कुंवारी से पैदा हुआ मानती है, यीशु के मौजूद को दुनिया मानती है। यहूदियों ने भी माना कि यीशु अच्छा उस्ताद, एज ए टीचर, एज ए रबी। लेकिन अगर लोगों ने यकीन ना किया तो सिर्फ यीशु की सलीब का यकीन ना किया। आज भी 8 अरब दुनिया है। 8 अरब दुनिया में से सिर्फ 2.25 अरब 2.5 अरब लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि यीशु सलीब पर मेरी खातिर मरा। बाकी आज भी 6 अरब अनकारी है, मजाक समझते हैं, बेवकूफी समझते हैं, कहानी समझते हैं। आज भी वो तहकीर करते हैं। आज इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से उस सलीब को हमारी जिंदगी से डिलीट कर रहा है। यीशु के खून के बाद मेजॉरिटी लोग सिर्फ ईस्टर की दुनिया में करते हैं। पाक शराकत में लोग इतने शौक से शामिल नहीं होते। यीशु ने एक ही काम कहा था, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरे खून को याद करना। लेकिन आज वो जज्बा ही नहीं है पाक शराकत को लेने का, उसके बदन को लेने का, वो हार्ट ही नहीं है। अब प्लीज हमारी जिंदगी से वो क्रूसिफिकेशन की चीजों को ऐसा ऐसा मेरे अजीजों डिलीट कर रहा था। वो लोग जिन्हों को सांप ने धसा, वो बड़ा जरूरी था कि वो सांप आए और देखें, आए और देखें। आज भी दुनिया में मॉडर्न न्यू ऑर्डर वर्ल्ड के जरिए ये बात किताबों के जरिए, मीडिया के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए सिखाई जा रही है। स्कूलों में ऐसे कार्टून लाए जा रहे हैं, ऐसी बातें बच्चों की जिंदगी में मर्ज की जा रही हैं कि लोग यीशु की सलीब की बात ना करें, यीशु की बात ना करें और उसके खून की बात ना करें। लेकिन उस वक्त भी, मूसा के दौर में भी एक ही हाल था, निकले और उस बलि पर लटके हुए सांप को देखे। और आज भी रूहानी नजात, रूहानी शफा, जिस्मानी शफा का एक ही हल है और वह यीशु के सलीब और यीशु का खून है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसके वसीला से हम आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके। दरवाजा एक ही है,
और यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं, कोई और तरीके से चढ़ नहीं सकता है जब तक कोई यीशु मसीह को और उसकी सलीब को अपनी जिंदगी में ना ले।